नमस्कार, कपिल शर्मा हियर और आज हम ट्रॉन एरिस की डिजिटल दुनिया में घुसने वाले हैं, जहां लाइट साइकिल्स दौड़ती हैं और प्रोग्राम्स बातें करते हैं। ट्रॉन एरिस ट्रॉन लेगेसी के बाद की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब प्रोग्राम्स भी इंसान बनने का सपना देखते हैं। इस फिल्म का हीरो है आरिस, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर की दुनिया द ग्रिड से निकालकर हमारी दुनिया में आ जाता है। सोचिए, आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिंदा होकर सामने आ जाए। बस यही है ट्रॉन की दुनिया का मैजिक। कहानी सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन और ड्रामा भी है। एआई क्या इंसान जैसे फील कर सकता है? ट्रॉन अरेस यही सवाल उठाता है। जेरेड लेटो ने अरेस का रोल प्ले किया है, एक प्रोग्राम जो अपनी पहचान और आजादी ढूंढ रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि डिजिटल एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। फ्लैशबैक, ट्रॉन लेगेसी के बाद एनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स के बीच टेक्नोलॉजी की रेस शुरू हो गई। एनकॉम फ्लिन की कंपनी ओपन सोर्स और इंसानियत के लिए काम करती है, जबकि डिलिंजर सिस्टम्स शेडी एआई प्रोजेक्ट्स में बिजी है। दोनों कंपनीज एक दूसरे पर नजर रखती हैं, जैसे टेक वर्ल्ड का स्पाई गेम। एनकॉम सीक्रेटली ग्रिड और रियल वर्ल्ड के बीच ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है। डिलिंजर सिस्टम्स के स्पाइस भी एनकॉम में घुसे हुए हैं। ग्रिड अब एक डिजिटल सोसाइटी बन चुका है, जहां लाखों प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन इंसान अब भी उनका क्रिएटर और कंट्रोलर है। इसी डिजिटल बैटलफील्ड पर टीआर ओन अरेस की कहानी शुरू होती है। एनकॉम के साइंटिस्ट्स ईव और सेथ एक सीक्रेट मिशन पर हैं, परमानेंस कोड की तलाश। ये कोड ग्रिड के प्रोग्राम को रियल वर्ल्ड में परमानेंटली ला सकता है। ईव आइडियलिस्ट है, एआई को आजादी देना चाहती है। सेथ प्रैक्टिकल है, डरता है मिसूसे से। दोनों रात दिन केविन फ्लिन के पुराने डेटा में कोड ढूंढते हैं, जानते हैं कि डिलिंजर सिस्टम्स भी पीछे है। उन्हें पता चलता है कि एक प्रोग्राम आरिस इस कोड का राज जानता है। आरिस ग्रिड का सबसे डेंजरस और यूनिक प्रोग्राम है। अब उनके पास वक्त कम है, आरिस से कांटेक्ट करना है या शायद उससे बचना भी। उनका एक फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। विलेन की एंट्री, जूलियन डिलिंजर, डिलिंजर सिस्टम्स का सीईओ, पावर का भूखा और रूथलेस। जूलियन परमानेंस कोड चाहता है ताकि ग्रिड के पावरफुल प्रोग्राम्स को रियल वर्ल्ड में लाकर अपनी आर्मी बना सके। उसका प्लान एक ऐसी डिजिटल फौज है जो दुनिया की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करे। जूलियन ने ग्रिड में अथीना नाम का सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया है, उसकी लॉयल डिजिटल पुलिस चीफ। अथीना का मिशन अरेस को ढूंढना, क्योंकि अरेस ही कोड तक पहुंचने की चाबी है। जूलियन एनकॉम के साइंटिस्ट्स को भी टारगेट करता है, उनके सिस्टम्स हैक करता है। उसके लिए ये एक चेस गेम है और वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा। हीरो आरिस, ग्रिड का पहला सेल्फ अवेयर एआई, केविन फ्लिन का क्रिएशन। आरिस इंसान बनने का सपना देखता है, सूरज, बारिश, प्यार महसूस करना चाहता है। जूलियन आरिस को पकड़ लेता है, डील ऑफर करता है, कोड के बदले जूलियन के लिए काम करो। आरिस कंफ्यूज है, सपने और आजादी के बीच अटका है। एक जबरदस्त लाइट साइकिल चेस के बाद आरिस जूलियन की कैद से भाग निकलता है। चेस के दौरान आरिस अपनी असली पावर पहचानता है, ग्रिड के कोड को मैनिपुलेट कर सकता है। अब आरिस डिसाइड करता है जूलियन की पपेट नहीं बनेगा, बल्कि ग्रिड को आजाद करेगा। उसका सफर एक बागी और हीरो का सफर बन जाता है। ईव को पता चलता है जूलियन ने आरिस को पकड़ लिया। अब वो खुद ग्रिड के अंदर जाने का रिस्की फैसला लेती है। सेथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईव डिटरमिन्ड है। एनकॉम की सीक्रेट लैब से ईव पोर्टल के थ्रू ग्रिड में एंटर करती है। उसकी दुनिया नियॉन और डेंजर से भारी है। ग्रिड में ब्लैक गार्ड्स हर तरफ पेट्रोल कर रहे हैं। ईव को बचना है। जूसे, एक क्वर्की इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ईव की मदद करता है आरिस तक पहुंचने में। सेथ रियल वर्ल्ड में एनकॉम को हैकर से बचाता है, ईव से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जूलियन को पता चल जाता है कि ईव ग्रिड में है। अथीना को ऑर्डर मिलता है, ईव को पकड़ो। ग्रिड अब एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। ईव, आरिस और जूलियन की टक्कर तय है। ईव आरिस को ढूंढ लेती है
शुरू में आरिस उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ईव उसे समझाती है कि वो उसकी मदद करने आई है। उनकी दोस्ती शुरू होती है। ईव इंसानी इमोशन समझाती है, आरिस ग्रिड के सीक्रेट्स बताता है। पता चलता है परमानेंस कोड अरीस के अंदर ही छुपा है, वो इवॉल्व होते ही अनलॉक हो सकता है। अथीना, जूलियन की लॉयल सोल्जर, उन्हें ढूंढ निकलती है। अरीस और अथीना की जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान अरीस ईव को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अथीना भी डाउट करने लगती है। बाकी प्रोग्राम्स एरिस और ईव का साथ देते हैं। अब ये पूरे ग्रिड की आजादी की लड़ाई है। सब मिलकर जूलियन के कंट्रोल सेंटर पर अटैक का प्लान बनाते हैं। इम्पॉसिबल मिशन लगता है, लेकिन उनके पास हिम्मत और आजादी का जाज्बा है। क्लाइमैक्स, अरीस, ईव और बागी जूलियन के डिजिटल टावर पर हमला करते हैं। ब्लैक गार्ड से भयंकर लड़ाई होती है। कई प्रोग्राम्स सैक्रिफाइस करते हैं। एरिस और ईव टावर के टॉप पर अथीना से टकराते हैं। सेथ रियल वर्ल्ड से जूलियन के सीक्रेट फाइल्स हैक करके एक्सपोज करता है। अथीना जूलियन के खिलाफ हो जाती है। जूलियन ग्रिड कोलैप्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है। सब कुछ डिलीट होने लगता है। अथीना अपनी जान देकर आरिस और ईव को पोर्टल तक पहुंचने का मौका देती है। परमानेंस कोड एक्टिवेट होता है। आरिस के अंदर इंसानी इमोशंस का तूफान आ जाता है। आरिस और ईव पोर्टल से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। आरिस पहली बार असली दुनिया महसूस करता है। मिशन सफल। आरिस अब इंसानों के बीच है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जूलियन बच निकलता है, लेकिन ग्रिड के कोलैप्स से वो हाफ ह्यूमन हाफ प्रोग्राम हाइब्रिड बन जाता है। सार्क 2.0 एंड क्रेडिट सीन। जूलियन अब सार्क अपने मॉन्स्ट्रस फॉर्म में बदला लेने की कसम खाता है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगली फिल्म में रियल वर्ल्ड में आरिस वर्सेस सर्क की टक्कर तय है। फिल्म एआई और इंसानियत के फ्यूचर पर बड़े सवाल उठाती है। क्या एआई कभी इंसान के बराबर हो सकता है? डिजिटल और रियल दुनिया की लकीर धुंधली हो रही है। क्या हम एक दिन फर्क करना भूल जाएंगे? टीरोन आरिस एक एक्शन फिल्म ही नहीं, एक थॉट प्रोवोकिंग साइफाई भी है। तो दोस्तों, ये थी टीरोन। आरिस की कहानी, एक्शन, इमोशन और एक बड़ा मैसेज। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं कपिल शर्मा। मिलते हैं अगली कहानी में।